कुछ नहीं कहते, हमेशा देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ये कहानी है ऐसे ही कुछ लोगों की। आइए मिलते हैं उनसे। अल्फा होगा। बताओ कुछ ये कर रहा है तो सुबह से। वो देख यार, कन्वॉलिंग कर रहे हो, दुश्मनों का उठान हुआ है। श्रीमान क्या है? आराम से। ये क्या कर रहा है? पता नहीं साहब जी, सुबह से की कर रहा है, एक्सीडेंट फाइलिंग ही नहीं होती। देखो की गल है। रंजीत तेरे पानी के साथ क्या कर रहा है? ये पानी है सर जी, मैं तो वाला तेल है सर जी। सॉरी साहब जी। तू नहीं सुधरेगा। मैं साहब जी आपकी छुट्टी कंफर्म हो गई है जी, बस निकल ही रहा था। सर जी मैंने भी 3 महीने से छुट्टी कैसे लगा रखी है, पर छुट्टी सेंस नहीं बनो रही सर जी। कोई बात नहीं, आप देख लो साहब जी, ये भूखी आत्मा है। राम राम। राम राम। ऐसे ही एक दिन राजवीर का घर, उनके पिता और उनके मित्र के बीच की बातचीत। शेखावत साहब, आपका बेटा अभी तो फौज में है, घर लौट रहा है। क्या बताएं शर्मा जी, ना कोई खत ना कोई खबर, अब तो फोन भी नहीं आ रहा है। मेरी आंखें तो तरस गई है उसे देखने के लिए। चलिए चाय की एक प्याली ही हो जाए। बहू जरा चाय लाना। राजवीर की कोई खबर? ठीक है तुम जाओ। नमस्ते अंकल, ये रहा मेरा नालायक बेटा। भाभी भैया कैसे हो बेटा? कितने दिनों की छुट्टी मिली है? बहुत दुबले हो गए हो। नहीं पिताजी, बस सफर की थकान है, अभी तो 3 महीनों की छुट्टी मिली है। ठीक है तुम कमरे में जाकर आराम करिए। जी। सबसे ज्यादा पसंद तो मुझे ये दूरी है, क्योंकि अगर ये दूरी ना हो तो तुम्हारे करीब आने का बहाना ना मिले। अरे छुट्टी, मैं तुम्हारा गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ? वहां पर रखा है, ले लो। बस मेरा राजवीर सिंह आपको आगे देखो तो क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी, अगले 24 घंटे में उन्हें रिपोर्ट कर रहा है। क्या? पर क्यों? मैं तो 3 महीने की छुट्टी मिली थी ना। पिताजी मगर मुझे जाना होगा, मेरा सामान मांगो। एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कभी वापस न लौटूं। भैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम परिवार का ख्याल रखना। मेरी एक इच्छा है कि मेरे साथ तुम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करो। तुम देश के उन नौजवानों में से हो जो उठे तो आसमान को अपनी मुट्ठी में कर दे। देश के लिए मर मिटना ये फर्ज हमारा है। गए छोड़कर गुजरिया जहाँ बचपन गुजारा है। मुबारक हो सबको आने वाले नए त्योहार, हमको जाना होगा आज वतन ने फिर पुकारा है। कहकर चले गए हमारे नौजवान मेजर राजवीर। 3 महीने बाद राजवीर के अब तक का रिकॉर्ड को देखते हुए उसे एंटी टेररिस्ट यूनिट का हेड बनाया जाता है और मेजर राजवीर एक खतरनाक मिशन पर चल पड़ता है। ये लो, ये SIT बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान है। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। इसे सीधे जाके हाई कमांड को देना।
यहाँ रुकना सेफ नहीं है। पहले भी हम उनके कई मंसूबों को नाकाम कर चुके हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गया तो उन्हें शक हो जाएगा और वो पूरा प्लान बदल देंगे। मैं रहूं या ना रहूं, हमारा मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन सर, तुम जाओ, इसमें ऑर्डर। नहीं सर, वो भारतीय जासूस बन के आतंकवादियों को खत्म करता रहा। फिर एक दिन इंडियन आर्मी, मैंने अपना नाम बता दिया, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं तुम सबको मार दूंगा। तो हमारे पीछे और हमारी बर्बादी की बात कर रहा, क्या औकात है तेरी हमारे सामने? मरेगा हमारे यहाँ तक उसका दिमाग, कल उसे हिंदुस्तान में अखबारों में छापा जाएगा। किया जाएगा, फिर बोल जाएंगे तुझे सर। जानते हैं हम हिंदुस्तान, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। बस इसकी मजाल जो छेड़े दिले को गर्दिश में घेर लेते हैं कि दर्द अब कभी पानी से गन को आगे कर करियो। ना कोई बेटुकी की ख्वाहिश, ना दिलों का कोई अरमान लिखा था। शहीद हो गया जो शख्स, उसके आखिरी खत में भी हिंदुस्तान लिखा था। राजवीर के पापा घर में होते हैं, तभी एक सोल्जर आकर राजवीर के शहीद होने की खबर सुनाता है। मेजर आदमी सिंह चेकआउट शहीद हो गए। ये खत उनके पॉकेट से मिला था। पापा, मैं जानता हूँ कि मैं कभी एक अच्छा बेटा न बन सका, पर एक बात की खुशी जरूर होगी कि जाते जाते मैंने आपका और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। बस एक विनती है पापा, अपने आंखों से आंसू की एक भी कतरा गिरने मत देना। आप मेरे आदर्श हो, बस अपने भारत माता की इतनी सेवा कर सकता था। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि समर्पित फौज में जाए और भारत माता की सेवा करे। पिताजी,
मैं तैयार हूं। वतन के शहीदों की यही अफसाने निकलेंगे, है कितना प्यार इनको देश से ये समझाने निकलेंगे। वो क्या रोकेगा हमें अपने आतंक की हरकतों से, बांध के कफन से जब ये दीवान निकलेंगे। यही है वो इंडियन आर्मी जिनकी कुर्बानियों के वजह से सारा देश राहत की सांस लेता और शांति से सोता है। यही है वो इंडियन आर्मी जो खुद से पहले अपने देश के बारे में सोचता है। I request all the audience present here to stand in the honor of Indian national flag. Please stand up and come. Let's salute the Indian Army. Jai! Jai! Thank you.